back to my YouTube channel, that is the BH Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, your mentor, and this video is going to be dedicated to UPSC, right? उसका polity section and specifically यहाँ पर आप देख सकते हैं what I have mentioned is grassroots governance system. Now when we talk about the grassroots governance system, हम इसमें दो चीजें cover करेंगे, that is the rural and the urban, right? Rural and the urban governance system. एंड आज हम इसको जब चालू करेंगे तो इस केस में हमें क्या समझने की जरूरत है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, यूपीएससी ओरिएंटेड क्या चीजें हैं, बहुत बेसिक से हम शुरुआत करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल पे जाएंगे. अगर आपको याद हो कि जब हम छोटे थे और जब हम एनसीईआरटी पढ़ते थे, उसमें जो क्लास 6th या 7th की टेक्स्ट बुक्स में जो एनसीईआरटी वाली थी, कोई पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बना होता था, ट्रायंगुलर टाइप, राइट? एंड वहां पर बहुत चीजें लेबल्ड होती थी, जैसे पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, राइट? एंड वी हैव पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा एंड एवरीथिंग, राइट? उसको आज हम देखने वाले हैं कि वो कैसे होने वाला है, बिकॉज वो ट्रायंगुलर पिरामिड आज तक लोगों को समझ में नहीं आया. इनफैक्ट जब मैं उस टाइम पर पढ़ रही थी, इनफैक्ट मुझे भी समझ में नहीं आया था. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टीचर कि टीचर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में बहुत वेगली मेंशन होता है, इसलिए इट्स बेटर दैट इफ वी डिकोड एवरीथिंग, राइट, स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले जब हम रूरल के केस में बात करते हैं ना, हमें पता होना चाहिए ग्राम सभा क्या होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत क्या होता है, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, राइट? सो आई एम प्रिपेयरिंग दिस ट्रायंगुलर टेबल ओवर हियर, ठीक है. यहां पर आप देखोगे कि दिस इज गोइंग टू बी द ग्राम पंचायत, राइट? दिस इज गोइंग टू बी द पंचायत समिति, could also be block or मंडल पंचायत. ओके, दिस इज गोइंग टू बी जिला पंचायत. ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. दिस इज द टेबल एंड दिस इज हाउ इट गोज. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट ग्राम सभा, तो वो जो ग्राम सभा है ना, ग्राम सभा, ये जो सेट ऑफ लोग हैं, ये ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं और ऐसे ऐसे आपकी चीजें चलती हैं, ठीक है. अब देखो, जब हम इधर के बारे में बात करते हैं ना, सबसे पहले पता होना चाहिए ब्लॉक के बारे में या मंडल के बारे में या ग्राम के बारे में या फिर जिला के बारे में. ये चीजें अगर हम समझ लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगी, क्योंकि जब हम पैरेलल में अर्बन वाले सेक्टर पर आएंगे और यहाँ पर हम म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, ये सब समझेंगे ना, तो हमारी पॉपुलेशन, इवन नगर पंचायत, तो हमारी जो पॉपुलेशन के बेसिस पर ये चीजें होती हैं, राइट? तो पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्टेट. ओके, इंडिया की कोई भी स्टेट है, वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी, सो दिस इज वन स्टेट ऑफ द कंट्री. ओके, इस स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली इटसेल्फ, ठीक है, व्हिच इज द यूनियन टेरिटरी, राइट? बट इसको कंसिडर करो बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो मैं दिल्ली के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दे पाऊंगी. दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाइक, ठीक है, कंसिडर दिस टू बी दिल्ली एंड इट हैज 11 डिस्ट्रिक्ट्स इन टोटलिटी. ओके, 6, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, राइट? सो दीज आर डिस्ट्रिक्ट्स देयर इन दिल्ली. एक बहुत अनइक्वल सा हो गया, बट ऑफ कोर्स इक्वल अनइक्वालिटी वो चीजें हम साइड रखते हुए, दीज आर द डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है. तो हमारे पास 11 डिस्ट्रिक्ट हैं इधर, और डिस्ट्रिक्ट में तुम देखोगे कि छोटे छोटे और सेगमेंट्स में डिवाइडेड होते हैं ये. तो दिस इज गोइंग टू बी अ ब्लॉक और अ मंडल. ओके, इस वाले सेक्टर में. और अगर मैं ये इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करूं तो यहाँ पर देखोगे बहुत सारे विलेजेस आ जाती हैं. तो एक ब्लॉक में बहुत सारी विलेजेस हो सकती हैं, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ब्लॉक्स हो सकते हैं. सो इट एक्चुअली डिपेंड्स, राइट? सो बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक even the urban example as well, so we're going to draw analogies depending on that. Okay, तो हमारा जो जिला है ना, जिला डिस्ट्रिक्ट हो गया हिंदी में, ठीक है. देन हम तुम्हारा ब्लॉक हो गया एंड तुम्हारा ग्राम हो गया, राइट, व्हिच इज गोइंग टू बी विलेज. सो एक स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है जिला पंचायत, ठीक है, रूरल लेवल पर. ओके, एंड तुम्हारा जो अंदर ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स को गवर्न करता है पंचायत समिति, ठीक है. और देन तुम्हारे ब्लॉक्स में जो बहुत सारे विलेजेस हैं, पर विलेज का होता है ग्राम पंचायत, ठीक है. तो एक बहुत सारी विलेजेस हैं जो रूल करी जा रही हैं बाय ग्राम पंचायत, गवर्न करी जा रही हैं, और इन टर्न ये पूरा गवर्न करा जाएगा बाय अ सिंगल पंचायत समिति. ओके, एंड ये जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे जो अपने रिस्पेक्टिव समिति द्वारा रूल करे जाएंगे, और एक जिला पंचायत इसको कर रहा होगा रूरल लेवल पर. ओके, फाइन. ओके, कूल. तो अगर हम यहाँ पर बात करें, हमें ये पूरा मैप वाला वेन डायग्राम टाइप समझ में आ चुका है, अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं. थोड़ा सा अगर हम बात करें, ग्राम पंचायत गांव के ही लोग होते हैं, 18 साल से ज्यादा उम्र वाले, जो वोट करते हैं और ग्राम पंचायत को बनाते हैं. अब तुम ग्राम सभा देखोगे ना, तो जो तुम्हारा ग्राम सभा है ना, या फिर ग्राम पंचायत, इनफैक्ट जो ग्राम सभा तो लोग होंगे जो इलेक्ट कर रहे हैं, दे आर द वोटर्स. एंड जो ग्राम पंचायत है ना, यहाँ पर एक
इसका हेड होता है विच इज नोन एज सरपंच। तो सरपंच हेड होता है, 5 लोगों का होता है, दैट इज 4+1। जो 1 है ये सरपंच है, ये जो भी आपके डिसीजन मेकिंग होते हैं वो करता है। तो अगर मैं सेंट्रल लेवल पर अगर गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रही हूँ तो गवर्नमेंट में तो मैं आ जाऊंगी वोटर्स की कैटेगरी में और गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाएगी। तो रूरल लेवल पर सबसे छोटी गवर्नमेंट ग्रास रूट पर ग्राम पंचायत है। यही ग्राम पंचायत इलेक्ट करती है किसको, पंचायत समिति के इलेक्शंस में जाती है। यही पंचायत समिति जब जिला पंचायत बन रही होती है उसके इलेक्शंस में जाती है और ऐसे ऐसे ये काम करती है। तो नीचे से आपका ग्राम सभा स्टार्ट होता है, ग्राम सभा इलेक्ट करती है आपकी ग्राम पंचायत के कुछ लोग इलेक्ट करते हैं पंचायत समिति के लोग इलेक्ट करते हैं जिला पंचायत, एंड इट गोज लाइक दैट। द हायरार्की इज लाइक दैट। ओके फाइन। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन एज वेल, क्योंकि ग्राम पंचायत की पॉपुलेशन कम होगी, गांव है छोटा है, जो मंडल है उसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी, उसमें गांव समाते हैं और बहुत सारे मंडल बनाकर एक जिला बनाता है, तो जिला की पॉपुलेशन ऑफ कोर्स ज्यादा है। यही सेम चीज हमारे अर्बन सेक्टर में भी जाएगी, ठीक है, उसको चलिए देखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम अर्बन के बारे में बात करते हैं ना, ये थोड़ा सा सेम ही होता है मोस्टली, ऐसा नहीं होता कुछ अलग। होप इट्स विजिबल, राइट। सो दिस वन व्हिच इज देयर एट द बॉटम दैट इज नोन एज नगर पंचायत। अब उसमें भी पंचायत का मतलब ही होता है 5 लोगों से मिलता हुआ, राइट। बट यहाँ पर हम बहुत छोटे लेवल से शुरुआत कर रहे हैं, अर्बन एरिया, दैट इज गोइंग टू बी नगर पंचायत। ओके, अबव दैट यू आर गोइंग टू हैव म्यूनिसिपैलिटी। बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स में म्यूनिसिपल काउंसिल भी लिखा है, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग्स। ओके, म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल काउंसिल वन ऑफ द सेम थिंग्स, ठीक है, जस्ट सिनोनिम्स। ओके, एंड ऊपर आपका आता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। टू बी प्रिसाइज, जो हमारे सेंससेस होते हैं, फिर जो सर्वेस रिलीज करे जाते हैं, वहां पर डेटा आता है हमेशा कि एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। कि एक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कोई मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, तो वो जो डेफिनेशन दी थी ना पुरानी, वो था कि एक एरिया में अगर मान लो तुम्हारे 1 मिलियन लोग रह रहे हैं, वो एक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के वो आएगा, कंट्रोल में आएगा वो वाला एरिया, ठीक है, उसके ज्यूरिसडिक्शन में आएगा। तो अगर हम लीगल टर्मिनोलॉजी यूज करें तो उस एरिया को, जो 1 मिलियन लोग जहां रहते हैं, वो मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा, जो रूल करा जाएगा मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत चीजें रिवाइज होती रहती है। जब सेंसस और सर्वेज निकलते हैं तो उस केस में हम इस डेफिनेशंस को अपडेट करते रहते हैं कि इस एरिया में ये एरिया डिस्ट्रिक्ट बनेगा जब इतने लोग रहेंगे, ये एरिया एक नगर कहलाया जाएगा जब इतने लोग मिलेंगे, ये एरिया टाउन कहलाया जाएगा जब उतने लोग मिलेंगे, ठीक है। अब देखो, नगर पंचायत है, दिस इज म्यूनिसिपल काउंसिल, और म्यूनिसिपैलिटी दिस इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, यहाँ पर आपके ये है 100 के मतलब 1 लाख लोग, तो मतलब 1 लाख लोग से कम की पॉपुलेशन रहेगी नगर पंचायत में, तो वो एरिया नगर पंचायत होगा जहां पर 1 लाख से कम की पॉपुलेशन है, ठीक है। जहां 1 लाख से 1 मिलियन तक की पॉपुलेशन है, वो एरिया माना जाएगा म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल के द्वारा गवर्न करा जाएगा, क्योंकि वो एरिया इतना बड़ा नहीं है, तो ये बॉडी इसको देखेगी, ठीक है। अब यूजुअली तुम देखोगे कि यहाँ पर ना टियर 1 सिटी, जो टियर 2 सिटीज होती हैं, टियर 3 सिटीज होती हैं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं होती, ठीक है, पॉपुलेशन भी नहीं होती इतनी। ओके, बट हम जब बात करते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये उन जगहों में आती है जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, राइट, टियर 1 सिटी स्पेसिफिकली, यहां पर आपको मिल जाएगा आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फाइन। अब जो मैंने बताया, जैसे मैंने बात करी थी जब जिला परिषद, जिला पंचायत, राइट, और ये ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, इनके बारे में बात करी थी, तो इनके कोई हेड्स होते हैं, हेड्स ऑफ कोर्स सिलेक्ट होते हैं, बॉडी के साथ अपनी काम करते हैं, और उस ऑफिस में समझ लो पंचायत समिति का ऑफिस है जहां पर एक हेड है और लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी हेड्स होते हैं जो इलेक्ट करे जाते हैं, ठीक है। हम यहाँ से लोग इलेक्ट करते हैं, कुछ सेट ऑफ लोग, नगर पंचायत कुछ सेट ऑफ लोग इसको इलेक्ट करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और यहाँ पर फिर ये वाले लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे सिंपल ऐसे ही हायरार्की जाते हैं, इस हायरार्की को लर्न करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात करें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन सा, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो अगर हम बात करें इसका, 2 हेड्स आपके देख लीजिए, सेरेमोनियल हेड और एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव रोल्स निभा रहा है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव रोल्स निभाने के लिए हमारे पास, अगर आपने सुना हो, ठीक है, पॉल साइंस में ही एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जैसे 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है, वी हैव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉज को एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम होता है
चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करना, ठीक है। तो चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन करना ये उसका काम होता है। अब देखो एग्जीक्यूटिव मतलब जो काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं जो लोग जो हम इलेक्ट करे जाते हैं, इलेक्टेड, उनका टेन्योर चेंज होता रहता है हर 5 साल में, इसलिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ऑन द अदर हैंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो है जिनका टेन्योर चेंज नहीं रहेगा बल्कि वो सेम रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा, वो फिक्स्ड रहेंगे। और वो लोग आते हैं आपके गवर्नमेंट एग्जाम से, जिस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग भी कर रहे हो, यूपीएससी, एसएससी एंड डिफरेंट अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, उनके थ्रू ये लोग आते हैं, राइट। वो होते हैं आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो जो एग्जीक्यूटिव हेड होता है वो होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दैट इज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एन आईएएस ऑफिसर, राइट, जिसका आप एग्जाम दे रहे हो। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। However, when I talk about the ceremonial head, मतलब जिसको इलेक्ट करा जाता है, that person is known as a mayor, जिसको इलेक्ट करा जाता है ceremonial head in case of a municipal corporation. Majorly तुम देखोगे ये लोग laws बनाएगा. This means that the ceremonial head is going to make laws there at that particular level of municipal corporation, and this executive head or an IAS officer is going to bring those laws into implementation. वो laws को implementation में लाएगा, ठीक है, क्योंकि वो executive head execute करने वाला ceremonial head है हमारा जो इलेक्ट होकर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि जो हमारी प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट सेरेमोनियल हेड है कंट्री का, तो वो इलेक्ट होकर आता है, ठीक है, राइट। उसका काम एग्जीक्यूट नहीं करना होता चीजों को, क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी अलग से बनती है, ठीक है, जो हमारे गवर्नमेंट है, राइट। तो या अगर मैं बात करूँ आपके म्यूनिसिपैलिटी या फिर नगर पंचायत वाले लेवल पर, यू आर गोइंग टू फाइंड चेयरपर्सन हु इज द हेड। सो रिमेंबर दिस, यू आर गोइंग टू फाइंड चेयरपर्सन, दैट पर्सन इज नोन एज जस्ट द चेयरपर्सन। हाउएवर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लेवल पर मेयर बोलते हैं चेयरपर्सन को, ठीक है, इस बात को याद रखना। दूसरी बात हमारी बहुत जरूरी है समझने के लिए कि जो भी इलेक्शंस का प्रोसीजर होता है कौन कंडक्ट करता है। हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो इलेक्शंस को कंडक्ट करती है सेंट्रल लेवल पर, लेकिन जब स्टेट लेवल पर कंडक्ट करते हैं वो करती है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, नॉट ऑफ इंडिया, राइट, बट रादर ये हर एक स्टेट की कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस को देखती है, चाहे वो पंचायत लेवल पर हो, रूरल लेवल पर, या चाहे वो अर्बन लेवल पर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो फाइनेंसेस होते हैं, देखने का कि फाइनेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, राइट, क्योंकि देखो जब सेंटर से फंड्स आते हैं स्टेट को, तो स्टेट का भी रोल बनता है कि वो कुछ ना कुछ अपने विलेजेस को दे, ठीक है, ये प्रॉपर्ली मेंटेन करा जा रहा है या नहीं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर जो एड है वो स्टेट विलेजेस को प्रोवाइड कर रहा है नहीं। जब आपने देखा होगा फाइनेंस कमीशन का काम क्या था, जब वो सेंटर से स्टेट में फंड्स जब जा रहे थे, है ना, तब उसका काम था, जब वो क्या हो रहा था, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो इन केस में क्या हो रहा था, वो जा रहे थे, बिकॉज वर्टिकल में तो आप इधर जाते हो ना, स्टेट से सेंटर में, जब आप मतलब जब फंड्स का ट्रांसफर ऐसे हो रहा होता है, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल के केस में जब एक स्टेट, जब बात आती है हॉरिजॉन्टल में, ऐसे बता रही हूँ, जब एक स्टेट को दूसरी स्टेट से कितने ज्यादा फंड्स मिले, एक और स्टेट भी आ गई तीसरी, उसको भी फंड्स डिस्ट्रीब्यूट करने, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर भी वर्टिकल है ना, कि वहां पर भी ग्रांट्स एंड एड गया, बाकी सब चीजें गई। सो द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज गोइंग टू लुक आफ्टर दैट। सो स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, दीज टू बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रास रूट लेवल गवर्नेंस देयर इन द नेशन। फाइन, अब उसके बाद हमारा ये जो पूरा सिस्टम था ना, पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, ये सिस्टम चल ही रहा था there at a very, I would say, at an unofficial level, right? It did not have that kind of officiality, right, पहले, but finally there were some constitutional amendments that were brought in order to introduce a few things, ठीक है। Make note of those constitutional amendments, they are very relevant. Okay, so first of all, 73rd and 74th constitutional amendments, they are very very important. They were introduced in the year 1992. याद रखना, जब भी कोई अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस होता है किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो उस ईयर में वो इंप्लीमेंट नहीं होता, वो इंप्लीमेंट होना स्टार्ट होता है नेक्स्ट ईयर में या फिर मे बी 2 साल बाद, डिपेंड करता है, बट उस साल इंप्लीमेंट करना है तो पॉसिबल नहीं होता। तो 1993 में दोनों इंप्लीमेंटेशन में थे। मेक दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट एज अ स्टार पॉइंट, राइट, बिकॉज जब आता है कि इंप्लीमेंटेशन में कब आए तो लोग इसको मार्क करते हैं 1992, हाउएवर इट इज नॉट द केस, 1993 में इंप्लीमेंटेशन में आए थे। फाइन, उसके बाद हमें थोड़ा सा याद रखना है कि जो पंचायत इधर आई थी, म्यूनिसिपैलिटी इधर, तो इसका मतलब रूरल गवर्नेंस सिस्टम आया था आपका 73rd में और अर्बन आया था आपका 74th अमेंडमेंट सिस्टम में, करेक्ट। फाइन, अब आगे चलते हैं। तो आगे में हमें बात करनी है कि
You have a few things also which are there. Reservation is one of the things which is actually also there at the local governance level. Women के लिए, SC, ST, OBC के लिए it's already there. For women it's 33% of the seats as always, but for ये state level पर भी same रहता है. Grassroots level पर भी it is also there. It's there at the central level also. Very recently 106th amendment, constitutional amendment to be very precise. And इसमें आप इतना और याद कर लो, जैसे हमारे पास वी हैव 448 आर्टिकल्स देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव आल्सो 12 शेड्यूल्स एंड वी हैव 25 पार्ट्स, राइट. इसको कर लो. पहले 395 आर्टिकल्स थे, आपके 8 शेड्यूल्स होते थे एंड 22 पार्ट्स होते थे. ठीक है, ये पहले का सिनारियो, बट आप न्यू वाला सिनारियो जरूर लर्न करके जाइए. ठीक है, इन 12 पार्ट्स में से, राइट, और ये 12 शेड्यूल से रादर 11th शेड्यूल में आपका पंचायत वाली बात मेंशन्ड है और 12th शेड्यूल आपकी म्यूनिसिपैलिटी वाली या फिर अर्बन वाली बात मेंशन्ड है. रिमेंबर दिस वन थिंग. एंड आपका इधर 29 सब्जेक्ट्स आते हैं 73rd अमेंडमेंट में, राइट. 29 सब्जेक्ट्स, ठीक है, और 74th में आपके आते हैं 18 सब्जेक्ट्स. अब ये सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये अभी मैं आपको लिस्ट पिन कर दूंगी, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो. अभी बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं जब भी हम बात करते हैं ना कि ये कोई पर्टिकुलर सेगमेंट है, डोमेन है. स्टेट के पास हेल्थ है, राइट. एक मतलब अगर तुम्हें बताओ आर्टिकल 246 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, सो दिस पर्टिकुलरली डील्स विद द डिविजन ऑफ लिस्ट्स, ठीक है, फंक्शंस. तो उसमें जो हेल्थ है ये डोमेन किसका है, स्टेट गवर्नमेंट का है ना. अगर मैं बात करूँ कुछ बहुत माइक्रो लेवल पर मैं देखूं कि ये हेल्थ का सेगमेंट ये विलेज कंट्रोल कर रही है, ठीक है. मैल न्यूट्रिशन का सेगमेंट विलेज पर ग्राम पंचायत के पास होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, चलो एक बेटर एग्जांपल देती हूँ. ईस्ट इंडिया के बारे में बात करते हैं, उड़ीसा, झारखंड, जहां पर थोड़ा ट्राइबल कम्युनिटीज रहते हैं. स्टेट बेटर उनको एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाएगी, लेकिन जो विलेजेस होंगी, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या फिर पंचायत समिति, वो उसको बेटर मैनेज कर पाएगी, है ना. तो इसमें आ जाएगी कि तुम्हारी ट्राइबल कम्युनिटीज को कैसे ट्रीट करना है. 18 सब्जेक्ट्स, 29 सब्जेक्ट्स, ठीक है. स्टेट्स में तुम्हारा आ जाएगा कि उनको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करनी, हेल्थ कैसे देना, क्या क्या उनके पास डोमेन्स हैं. ये मैं आपको लिस्ट दे दूंगी. लिस्ट आप देख भी सकते हो, बेयर एक्ट में मेंशन है. सो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग रिगार्डिंग द पंचायत्स and the municipalities. I hope so. Yeah. So this was the thing. If you like this particular video, then do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and stay connected. Bye.